हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू। तो आज हम बात करते हैं कि कनाडा में जो रेंट के साथ हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं वो कितनी होनी चाहिए, और देने के बाद जब हमारी टेनेंसी ख़त्म हो जाए तो वो वापस कैसे ली जाए। यहाँ पे कनाडा में लैंडलॉर्ड लोग पहले मंथ के रेंट के साथ साथ यूजुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। जो यहाँ नोवा स्कॉशिया में तो रूल है कि वो 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रेंट अगर $1000 है तो वो आपसे 500 से ज़्यादा नहीं ले सकते एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और बाकी प्रोविंसेस में अलग अलग होता है, जैसे ओंटारियो वगैरह में वो पूरे मंथ का रेंट भी लेते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो हर एक प्रोविंस का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर आप नोवा स्कॉशिया में तो मेक श्योर अगर आपको कोई 50% से ज़्यादा कोई मांगे तो आप उन्हें मना कर सकते हो, क्योंकि बाय रूल वो लोग ओनली 50% ही आपसे ले सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कैसे लेना है। तो क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लैंडलॉर्ड लोग हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते टाइम तो दे देते हैं, लेकिन जब टेनेंसी खत्म होती है तो कई बार वो लोग वापस नहीं करते और बहाने मारते रहते हैं। तो मेरे सिनेरियो की बात करें तो इसी फरवरी में मैंने मेरा अपार्टमेंट वैकेंट किया था, जो मैंने 1500 पे रेंट किया था पर मंथ पे। और तो मैंने जब टेनेंसी शुरू की तो मैंने $750 सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी उसे। तो मैंने जब इस फरवरी में खाली किया, फरवरी एंड में, तो जैसे ही खाली किया मैंने उसको ईमेल किया कि भाई अभी ख़त्म हो गई टेनेंसी, तो मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देना। तो उसने तो 3-4 दिन तो पहले तो रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने उसे दोबारा ईमेल किया कि भाई अभी तक तूने क्यों वापस नहीं किया है, थैंक यू। मुझे ईमेल का कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उसे दोबारा ईमेल किया कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी तक तूने वापस नहीं किया, 4-5 दिन हो गए। तो उसने मुझे ईमेल में रिप्लाई किया कि घर में वॉल पे थोड़ा पेंट उखड़ा हुआ है और घर थोड़ा गंदा है। घर काफ़ी क्लीन था, उसे ना देने का बहाना था। तो मुझे कहता है कि जो पेंट निकल गया है दीवार से उसे थोड़ा पेंट करा के दे, तो ही हम फिर तुझे तेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देंगे। तो मैंने देखा सारा पेंट कराने का खर्चा तो बहुत आएगा, तो ये तो होना नहीं है। तो फिर मैंने गूगल किया, थोड़ा ही रिसर्च किया कि नोवा स्कॉशिया में यहाँ के टेनेंसी एक्ट क्या है, क्या एक्सपेक्टेड होता है 1 ईयर टेनेंसी के बाद। तो मुझे पता लगा कि नॉर्मल वियर एंड टीयर इज़ एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल के लिए रेंट किया तो अपार्टमेंट या जो भी प्रॉपर्टी है उससे थोड़ा बहुत यूज़ तो होना है, तो थोड़ा बहुत डैमेज तो होना है। जैसे थोड़ा कलर उठेगा, आप सेलोटेप वगैरह कहीं पे लगाओगे, 1-2 स्क्रू लगाओगे, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इतना डैमेज तो रेंटल प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेड होता है, तो वो उसके लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रख सकते। तो मैंने उसे वो पूरा डॉक्यूमेंट भेजा कि भाई देख ले, बाय लॉ तू मुझे इसके लिए चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वजह से जो पेंट उखड़ा है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि तुझे अभी के अभी रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। तो वो हो गया। फिर दूसरा एक लॉ है कि उसे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 10 दिन के अंदर वापस करनी होती है। लेकिन वो भाई ने 6-7 दिन हो गए थे, लेकिन वो भाई ने मुझे रिटर्न नहीं की थी। तो फिर मैंने कहा कि भाई अभी 1-2 दिन के बाद 10 दिन पूरे होने वाले, तो अगर तूने ये 10 दिन के अंदर रिटर्न नहीं की तो फिर मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो ये मैंने जब ये वैसे तो तीसरी ईमेल दी, जैसे मैंने ये तीसरी ईमेल भेजी उसके, आप मानोगे नहीं, 5 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ गए थे। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट या ऐसी कोई भी पैसे की ट्रांसफ़र जो आपने किया है और वो वापस नहीं आ रहा, तो आप अपनी रिसर्च करो, अपने तरीके से पता करो कि यहाँ के लॉ क्या है, आपके टेनेंसी एक्ट के या कोई भी ह्यूमन राइट है, आपके यहाँ के राइट क्या है, ये पता करो। किसी ने पैसे लिए है और आपके पैसे वो वापस नहीं कर रहा, तो अपने किसी दोस्तों से पूछो कि भाई ये हुआ है तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि डोंट लेट अदर पीपल टेक योर हार्ड अर्न मनी, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अभी तो और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं यूजुअली ऐसे इनसाइडर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू सून।